इसलिए कि इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु मुती, मोहब्बत करने वाला जिससे मोहब्बत करता है उसका नक्शे कदम तलाश करता रहता है। वो किन गलियों से गुजरा है, कौन कर तरीके से गुजरा है, उसका निजामे जिंदगी क्या था, उसका तरीका सलीका क्या था, जो जिस रास्ते से वो गुजरा होता है मोहब्बत करने वाले की आरज़ू होती है मैं भी उन्हीं गलियों से गुजरूं जहां से मेरा महबूब गुजरा। ये कौम की मजमूई बेहिसी का वो मरसिया है जिसे पढ़ते हुए एक जमाना गुजर गया। मौलवी पढ़ने पे लगे हुए हैं, आवाम सुनने पे लगी हुई है और ऐसी काम चल रहा। किसी ना किसी, मैं समझता हूं हर जुमे में कभी ना कभी टच करते ही होंगे कि भाई अल्लाह की एक ये वाहिद किताब जो सच्ची है, शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है, मरने से पहले पहले इस किताब की स्टडी, इसका मुताला, इसको जरूर पढ़ो, इसका तर्जुमा सीखो, तफसीर सीखो, ताकि ये पता चले कि पैदा करने वाले ने दस्तूर की हैसियत से जो ये किताब हमें अता फरमाई है आखिर इस किताब में है क्या। ये कहते हुए कितना दौड़ दौड़ गए, लेकिन तबीयत इधर माइल नहीं हो पा रही है और कब होंगी अल्लाह जाने। अब यहां से उसके बाद में एक रस्म शुरू होती है। मरने वाले ने चाहे मस्जिद का मुंह ना झाका हो, मगर मरने वाले के जितने इंतजाम और एहतिमाम होते हैं अगर उसमें जरा सी कमी, मस्जिद में जो 5 वक्त की नमाज मुसल्ले पे खड़े होकर के पढ़ा रहा है, जो नाइबे रसूलुल्लाह है, अगर उस एहतिमाम में जरा सी देरी भी तो उसको निपटा दिया जाता है कि तुम जाओ, क्योंकि जिनका इंतकाल हुआ है वो तो औलिया अल्लाह है। मस्जिद में उन्होंने इतने सजदे करे कि कोई जगह बची थोड़ी है उनसे मस्जिद में। अहदनामे भी चाहिए, शजरे भी चाहिए, लकड़ी भी चाहिए, छुआरे भी चाहिए, मार, तमाम इतने इंतजामात हैं कि किसी इंतजाम में अगर कमी रह गई तो इमाम की भी खैर नहीं है, न मदरसे के मुदर्रिस की खैर। मगर ये सारे कुरान, ये शजरे, ये अहदनामे, ये अच्छी चीजें, उसे भी कम से कम होश लेना चाहिए था कि जब मेरी सांसें चल रही हैं, अल्लाह ने सांसों की डोरी नहीं काटी है, अभी अल्लाह ने मौत का फरिश्ता नहीं भेजा है, तो मैं कुरान खोलूं कि कुरान में क्या है, मैं अपने पीर का शजरा पढ़ूं कि उसमें नसीहतें क्या है, मैं अल्लाह रसूल की बातें पढ़ूं ताकि पढ़ पढ़ के मैं अपनी जिंदगी को निखारता चला जाऊं और खुद को अपने अल्लाह के करीब करता चला जाऊं। ये तो मरने से पहले चाहिए। एक हदीस शरीफ है, अन्नासु युहशरु अला आदातिहिम, लोगों का हशर जो होगा, जो उठेंगे कब्रों से, वो अपनी अपनी आदतों पे उठेंगे, जैसी आदत पड़ गई होगी। मुफ्ती साहब बैठे हैं, मिशकात शरीफ की एक हदीस है, नमाजी बंदे को लोग दफना के कब्र से जब वापस आते हैं, मुनकर नकीर फरिश्ते आते हैं, आकर के उसे बिठाते हैं, उनकी मर्जी ये होती है कि कब्र के जो सवाल जवाब हैं वो इससे कर लें, लेकिन मिशकात शरीफ की हदीस में आता है जैसे ही फरिश्तों ने उठा करके बिठाया, नमाजी था तो इसको ऐसा लगता है जैसे कि सूरज डूब रहा है, असर का वक्त जा रहा है, फरिश्तों से कहता है सवालात या जो कुछ भी तुम्हें करना हो वो बाद में कर लेना, सूरज डूब रहा है, मुझे पहले असर की नमाज सुभान अल्लाह। देख रहे हो कैसी आदत पड़ गई, ऐसी आदत पड़ गई, ऐसी पड़ गई कि फरिश्ते सवालात के लिए उठा रहे हैं, तो कह रहे हैं सूरज डूब रहा है, मुझे असर की नमाज पढ़नी। तो फरिश्ते कहते हैं तू छोड़ आया वो जहान जहां पे तुझे पढ़ना थी, अब तो तू उस जहान में आ गया कि अपने पढ़ी हुई नमाजों का खूबसूरत बदला पाएगा तू। सुभान अल्लाह। जो तू पढ़ के आया है उसका तुझे सिला मिलेगा। अब वो खूबसूरत मंजर तेरे सामने आएगा कि तेरे लिए जन्नती बिछौना बिछाया जाएगा, जन्नती ग़िज़ाएं दी जाएंगी, जन्नती हवाएं आएंगी तेरी कब्र में, अब इंशाअल्लाह तू उसका सिला पाएगा। तो नमाज पढ़ने की आदत बन गई।
सूरह मुल्क के बारे में आता है, जो सोने से पहले इसे पढ़ने की आदत डाल ले तो सुभान अल्लाह, ये कब्र में अजाब को फटकने नहीं देगी। सुभान अल्लाह। सूरह मुल्क, तो सूरह मुल्क कौन से पारे में है, कहाँ है, इसका मतलब क्या है, सूरह मुल्क में अल्लाह ने क्या फरमाया, इससे कोई सरोकार नहीं रहा। बस हमारे लिए रजब का महीना आ जाए, जुमे का दिन आ जाए और हमें जो है वो तबारक करवाना है, ना तो हो वो तबारक। इमाम ने वक्त दे दिया और अगर वक्त पे नहीं पहुंचा तो इमाम को घुटेले घुटेले फिर रहे कि तबारक टाइम पे हुआ क्यों नहीं। जिहालतों के पुलिंदे इतने बने हुए हैं कि ये पूछ लो कि तबारक कहते किसको है, तो क्या तबारक रोटी को कहते हैं, रोटी है तबारक। हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे जिस कौम का आगाज ही इकरा से हुआ था। पहली वही मुस्तफा जाने रहमत पे ये आई थी, इकरा मेरे महबूब पढ़ो पढ़ो, तुम पढ़ोगे तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारी सारी उम्मत पढ़ेगी। ये सारी बातें इसलिए कही जा रही हैं कि तकरीरें तो सुन ही रहे हो, रोजाना सुन रहे हो तकरीर, बल्कि बाज आदमी झुंझला के कह रहा है कि हजरत ले दे के वही बातें कर रहे हो आप, तो मेरा भैया कहीं नई बना के लिया है कहीं से, वही कुरान है, वही हदीस है, वही बातें हैं। बस जरूरत इस बात की है वो अमेला लिमा बादल मौती, जब तक सांसें चल रही हैं तो वो काम करने की कोशिश करो जो बाद सांसों के मुनक़ते होने के हमें कब्र में काम आने वाले, काम करो। उसमें क्या करना है, उसमें झूठ मत बोलो, गीबत मत करो, नमाजें पढ़ो, कुरान शरीफ की तिलावत करो। ये काम ऐसे हैं कि बाद मरने के ये सुकून पहुंचाएंगे, है ना, सुकून। अच्छा एक चीज और, तुम तजर्बा करके देखना, जो बड़े बूढ़े साफ सुथरे बड़े बूढ़े होते हैं नमाजी और ये उंगलियों पे पढ़ने वाले होते हैं, इनको आप देखियो कि ये बीमारी की हालत में भी सुभान अल्लाह कभी घबराते नहीं है, परेशान नहीं होते है ना। ये शिकवे शिकायत करते हैं कि हमारे पास में कोई नहीं बैठ रहा, इसलिए कि इनके पास में तो अपने नुस्खे हैं मौजूद। पलंग पे लेटे हुए हैं, बीमारी लग गई, कोई मिलने नहीं आता है ना, कोई ना मिलता है ना मिले, हमें तो अपने पास में नुस्खे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी आदतें पड़ गई कि मौत की चारपाई पे लेटे हुए हैं, मगर किसी के नहाने का गम नहीं है, शिकवा नहीं है, बल्कि जो नुस्खे पास में है, जब सेहतमंद थे तब भी अमल कर रहे थे, आज बीमार है सुभान अल्लाह तब भी अमल कर रहे हैं। वरना देखा है कि जो हड़दौंग जवानी में मचाने वाले पट्टे होते हैं ना, पट्टे जो मजलिसें और बैठकें खूब जमाते हैं, ये जब पलंगों पे आते हैं तो बहुत शिकायतें करते हैं कि अरे यार बुरे दिनों में कोई काम नहीं आ रहा, कहते जमाना गिर गया तो कोई पूछ ना रहा। तो जमाना गिर गया, जमाना तो गिरना ही था एक दिन, कि जवानी रहोगे कभी गिरना नहीं है, चारपाई पे नहीं आना है। ये तड़क भड़क, ये जिस्म के अंदर ताकत और कुव्वत ये हमेशा नहीं रहेगी। कुरान कहता है, अल्लाह फरमाता है, जिसको हम उम्र बढ़ाते हैं, लंबी देते हैं, तो फिर बढ़ा करके उसे फिर से बचपन में ले आते हैं। बचपन भी यही था कि जिस्म में ताकत नहीं थी, अल्लाह ने लंबी उम्र देके फिर से बचपन लौटा दिया। आज भी कई कई सहारों की जरूरत पड़ रही है। बचपन में भी यही हाल था कि गली में गुम गए तो लोगों से पूछ रहे थे हमारा घर किधर है बता दियो। बुढ़ापे में भी अल्लाह उसी बचपन के दौर में पलटा देता है। आज बुढ़ापे में भी गली में खड़े होकर पूछ रहे हैं हमारा घर कौन सा है बता दियो। वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क़ि, जिसकी हम उम्र बढ़ाते हैं तो पैदाइश और बनावट में हम उसको जो है उसके पिछले दौर की तरफ लौटा देते हैं। ये सूरह यासीन शरीफ के अंदर आई ये बातें क्यों आई? ये बातें इसलिए आई कि अल्लाह के रसूल ने मक्के शरीफ में ये बात कह दी थी,
हालांकि मक्के वाले कुछ बातों में जो है बड़ी तारीफ और तौसीफ करते थे कि बहुत सच्चे हैं, अमानतदार हैं ये, लेकिन एक ऐसा बम विस्फोट हुआ, मेरे आका ने फरमाया देखो भाई, इस दुनिया में रहते रहते भूल मत जाइयो, एक दुनिया और है, वहां पे सारे लेखे जोखे का हिसाब देना है। बस यहाँ से कहानी बिगड़ गई, बिखर गए। बोले अरे तुम क्या कर रहे हो, ये मरवाओगे? हमें तो कभी उसकी याद भी नहीं आती, अपने ऐशो आराम में मगन है, रंग रलियों में मस्त है, हम तो सब कुछ दुनिया को ही समझे हुए हैं। और फिर कब्र में रखने के बाद में, जल सड़ जाने के बाद में, हड्डियों के बिखर जाने के बाद में कौन है जो हमें दोबारा उठा लेगा? तो सूरह यासीन में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मेरे महबूब इन अकल के औंधों से ये कहो कि तुम्हारा कोई सैंपल और नमूना भी मेरे पास में नहीं था। जब पहली बार मैं तुम्हें बना सकता हूँ तो मैं इस बात पे भी कादिर हूँ कि कब्रों में तुम्हारे वजूद को गला सड़ा करके दोबारा उठा करके अपनी अदालत में इकट्ठा भी कर सकता। जो बगैर सैंपल के तुम्हें पहली बार बना सकता है, वो तुम्हें कब्रों में गला सड़ा करके दोबारा भी उठा सकता है। तो वो उठाए, है ना? तो ये मौत इन्हीं बातों की याद दिलाती है ना। चतुराई में हम ये समझते हैं पता नहीं हम किसका नुकसान कर रहे हैं। मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने एक वाकया लिखा है, उससे बड़ी नसीहत हासिल होगी। फरमाते हैं एक शक्कर खाने का शौकीन था, मीठा खाने का शौकीन एक दुकान पे गया, दुकान वाले से कहा हमें चीनी चाहिए। तो दुकानदार, वही चीनी खाने का शौकीन नहीं, मिट्टी खाने का शौकीन था वो। मौलाना जलालुद्दीन रूमी लिखते हैं मिट्टी खाने का शौकीन एक दुकान पे गया तो कहने लगा हमें चीनी चाहिए। तो दुकान वाले ने कहा हमारी दुकान में जो बाट है तोलने वाले वो मिट्टी के हैं, अगर तुम्हें इन्हीं बाटों से चीनी चाहिए तो ठीक है, वरना कहीं और चले जाओ। तो इसने कहा हमें चाहिए चीनी, आप चाहे लोहे के बाटों से तोल के दो चाहे मिट्टी के बाटों से। तराजू पे बाट रखे थे, वो अंदर गया शक्कर चीनी लेने और इसको मौका लगा, क्योंकि ये किसका शौकीन था? मिट्टी खाने का। चाटने लगा, खुतरने लगा और धीरे धीरे उसे दुकानदार को भी देख रहा है कि कहीं उसने मुझे देख तो नहीं लिया। मौलाना जलालुद्दीन रूमी लिखते हैं कि दुकानदार ने उसे देख लिया था, दुकानदार ने उसे देख लिया था, मगर वो जानबूझ के अंदर जो है वो टाइम लगा रहा था कि खुतर कितना खुतरे, चाट कितना चाटेगा, नुकसान मेरा थोड़ी करेगा, जितना चाटेगा जितना खुतरेगा उतनी चीनी तेरी कम। तो इधर ये चौकन्ना हुआ पड़ा है कि दुकानदार ना देख ले, उधर दुकानदार टाइम लगा रहा है कि खुतर कितना खुतरेगा, चाट कितना चाटेगा, नुकसान मेरा नहीं है, नुकसान तेरा ही होना है। आज के बंदों पे अप्लाई करके देख लो, सारे नेकियों के काम जहां जहां से तबीयत जो है वो उचट रही है, तो ये सोच रहे हैं बहुत तीर मार लिया, नुकसान किसका हुआ? अपना करा, नमाज नहीं पढ़ी अल्लाह का कुछ नहीं बिगड़ा, रोजा नहीं रखा अल्लाह का कुछ नहीं बिगड़ा, ज़कात नहीं दी अल्लाह का कुछ नहीं बिगड़ा, नेक काम नहीं किया अल्लाह का कुछ नहीं बिगड़ा। अगर बिगड़ता है तो बंदे का बिगड़ता है, लेकिन ये बंदा चतुराई में ये समझता है कि मैं शायद किसी और का कुछ बिगाड़ रहा हूं। बिगड़ता अपना, तो अपने बिगाड़ से पहले ये सोचो कि अपना कितना बिगाड़ करना है अभी और कितना हो चुका है। अकलमंद आदमी कभी ना कभी ये गौर कर ही लेता है कि चलो यार बहुत दूर निकल आए, अब लौट चलते हैं, बहुत दूर आ गए, अब रास्ते बदल लेते हैं। मगर जिसको इतनी भी फिक्र सवार नहीं है कि चलो रास्ते बदलने अब लौट आए, तो मैं समझता हूं वो इंसान कहलाने का हकदार ही नहीं है। इंसान है, कुरान ने बयान किया फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, इसकी सरिश्त में, इसकी फितरत में, इसके नेचर में अल्लाह फरमाता है दोनों चीजें रखी है हमने। ये बुराई पे भी आमादा हो जाता है, अच्छाई के रास्ते पे भी चलने लगता है, ये शर को भी इख्तियार कर लेता है, ये खैर के दामन से भी वाबस्ता हो जाता है, इसके अंदर बुराई भी है, इसके अंदर अच्छाई भी है। लेकिन इंसान अगर गौर करे तो कभी भी बुराई इंसान को मुतमईन नहीं होने देती है। हमेशा सुकून और इत्मीनान अगर मिलता है तो सुभान अल्लाह अच्छाई करने के बाद, समझ रहे हैं।
नमाज पढ़ के आइए, ईशा की नमाज पढ़ के क्या आया हदीस शरीफ में, जो सिद्क दिल से बढ़िया तरीके से वुजू बना के ईशा की नमाज पढ़ ले सुभान अल्लाह है, और फजर के वक्त की नियत करके लेट जाए तो पूरी रात उसकी इबादत में गुजरती है। कितनी रुखसतें चाहिए। नमाजें कज़ा हो गई, अंबार है, पता ही नहीं है कि कब से बालिग हुए थे, कितनी नमाजें कज़ा हो गई हैं। हदीस शरीफ में आता है पक्का तहिया इरादा कर लो कि इंशाअल्लाह जितनी नमाजें छूटी हैं सबकी कज़ा करेंगे, सब पढ़ेंगे। जिंदगी वफा ना भी करे लेकिन आपने नियत सच्ची करी थी, अल्लाह ताला अपना करम फरमा। लेकिन ये नियत कब्र में जाके नहीं करना है, यही करना है। दुनिया दारुल अमल है। इस मौके पे कभी कभी बहुत गर्मा गर्म तकरीरें भी हो जाती हैं दुनिया को लेकर के, तो मैं थोड़ी सी उसकी वजाहत कर देता हूं कि कहीं अवाम ये ना कहने लगे कि मौलवी लोगों को क्या दुनिया नहीं चाहिए, ये खुद अपने मदरसे ढूंढते फिर रहे हैं, जगह लगाते फिर रहे हैं, तो दुनिया तो इन्हें भी चाहिए, इन्हें भी तनख्वाह उनका चाहिए। तो उसके कहने का मतलब ये होता है कि देखो दुनिया उसकी बुरी है जिससे दुनिया में रह करके ना अल्लाह याद आए, ना रसूलुल्लाह याद आए, ना हराम हलाल की तमीज हो, ना नाजायज जायज का पता हो, सिर्फ दुनिया का ही भूत सवार हो गया। तो उसके लिए आया है कि दुनिया मुर्दार और इसे बटोरने वाला जो है वो कुत्ता। लेकिन दुनिया के सब काम करते रहो, अपना कारोबार करो, बिजनेस करो, अच्छे घरों में रहो, अच्छा खाना पीना खाओ, अल्लाह याद रहे तो सुभान अल्लाह, इससे बेहतर बंदा कौन हो सकता है। दुनिया दारुल अमल है। यहाँ पे रह करके जो भी नेकियां आप करेंगे, अल बिर्रो ला यबला व ज़म्बो ला युनसा व दयानो ला यमूत, नेकी कभी पुरानी होती नहीं। नेकी करके अपने बस्ते में डाल दो, अल्लाह के यहाँ पे सुभान अल्लाह चमचमाती हुई नजर आएगी। वह ज़म्बो ला युनसा, गुनाह भुलाया नहीं जाएगा, चाहे अब से 20 साल पहले भी गुनाह किया है, सब रिकॉर्ड में रखा हुआ। वद्दयानो ला यमूत, और अल्लाह को मौत नहीं आएगी, उसे मौत नहीं है। नेकी पुरानी नहीं होगी, गुनाह भुलाया नहीं जाएगा, अल्लाह को मौत नहीं आएगी, सब कुछ उसके पास में मौजूद है। इसलिए कोशिश करो कि जब नेकी पुरानी नहीं होती है तो इतनी नेकियां करो, इतने नेक काम करो कि जब बरोज़े महशर हम अपनी नेकियों को देखें। मैं खुदा की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, एटीएम मशीन में एटीएम कार्ड फांसते हो ना, ये गुलाबी गुलाबी जो 2-2 हजार के गिरते हैं नीचे को, कितनी तबीयत बहाल होती है, कैसे नोट आ रहे हैं बाहर को अच्छे अच्छे गुलाबी, इतनी खुशी। और ये इसकी औकात भी क्या है, सुभान अल्लाह, जब मैदान महशर में खुद अपनी आंखों से ये की हुई नेकियां जब आप देखेंगे तो दुनिया के सारे मजे, सारे ऐश, दुनिया के सारे आराम भूल जाएंगे और कहेंगे सबसे ज्यादा अच्छी चीज और जो मजा दे रही है आज मैदान महशर में, हमारी वो नेकी मजा दे रही है। जिस्म का क्या है, थोड़ी बहुत देर थकन महसूस होती है, निकल जाती है, नेकी पल्ले में आ गई है। ईशा की नमाज, बल्कि ईशा और नमाज फजर के बारे में तो खास तौर में हदीस शरीफ में आया है कि ईशा और फजर की नमाज मुनाफिकों पर बहुत ही भारी पड़ती है। क्योंकि ईशा एक तो वो ऊंगा नींदी का, क्योंकि नींद की शुरुआत स्टार्टिंग हो गई है, रखते भी 17, और उधर फजर जो है वो उधर गद्दा बहुत अच्छा लगा हुआ है पीठ से, तो ईशा और फजर ये मुनाफिकों पे भारी है। लेकिन जो अल्लाह से डरने वाले हैं, ना उन्हें ऊंग और नींद परेशान करती है, ना गद्दे रोकते हैं, उनका यकीन इस बात पर होता है थोड़ी देर की तकलीफ है, लेकिन इंशाअल्लाह उसके बाद में आराम भी अल्लाह ताला हमेशा हमेशा अता फरमा देगा। तकलीफ खत्म हो जाएगी और आराम मुकद्दर में हमेशा हमेशा लिख दिया जाएगा। समझ रहे हैं? तो उसे चुनो जो फायदा दे, है ना। खलीफा हारून रशीद के दौर में एक मर्तबा खलीफा हारून रशीद कहने लगे, भैया हम ये पता लगाना चाहते हैं कि हमारी रियाया में हमसे कौन कौन मोहब्बत करता है। तो वजीर बोला, ऐसा करो,
नुमाइश लगवाओ। बोले काय की? बोले कपड़े, जेवर, चांदी, सोना और हीरे जवाहरात, इन सबके नुमाइश लगवाओ। अभी सबसे कहो जिसको जो पसंद है उस पर हाथ रख दे। तो नुमाइश लगवा दी गई। खलीफा हारून रशीद ने लगवाई। लोग आते गए, किसी ने घोड़े पे हाथ रखा, बादशाह बोला कि इसके यहाँ घोड़े पहुंचा दो। किसी ने कपड़ों पे हाथ रखा कि कपड़े पहुंचा दो। किसी ने हीरे जवाहरात पे हाथ रखा का ये पहुंचा दो। सोने चांदी पे रखा, ये पहुंचा दो। एक औरत आई तो उसने देखा ये घोड़े, ये हीरे, ये जवाहरात, ये सोना चांदी, ये दुनिया की सारी चीजें। वो गौर करने लगी, सोचने लगी, ये सारी चीजें आखिर ये लगवाई किसने? तो जहन लड़ाते लड़ाते बोली लाओ हीरो पे हाथ रखूं। तो फिर सोचा ये हीरे रखे किसने रखे यहाँ पे? कपड़ों पे हाथ रख दूं। तो सोचा ये कपड़े यहाँ सजवाए किसने? घोड़े पे हाथ रखूं, ये यहाँ पे खड़ा किसने करवाया? अलगरज ये कि सारी चीजों पे हाथ रख रख के यही सोचती रही कि ये सब है किसके जेरे मिल्कियत, ये किसके अंडर में है। तो घूमते फिरते पीछे पहुंची और खलीफा हारून रशीद के कांधे पे हाथ रख दिया जाता। बादशाह कहने लगा अरे पगली ये क्या कर रही है? तो बोली मैंने ये सोचा कि कपड़ों पे हाथ रखूं तो कपड़े मिल जाएंगे, हीरे जवाहरात पे रखूं वो मिल जाएंगे। तो मैंने ये सोचा कि जिसकी मिल्कियत में, जिसके अंडर में ये सब कुछ है, मैं उसी पे हाथ न रख दूं जाकर के। वो मिल गया तो सब नहीं मिल जाएगा, वो मिल गया तो सब नहीं मिलेगा। खामखा के हीरे पे रख दिया वो मिल गया, कपड़ों पे रख दिया वो मिल गया, एक जमाने तक बढ़ता जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो मैंने ये सोचा, जहन लड़ाया कि खलीफा हारून रशीद के कंधे पे हाथ रख दे रही हूँ जाके। अगर बादशाह आ गया अपने अंडर में तो सुभान अल्लाह सब चीजें अपने अंडर में। कहने का मकसद और मतलब ये है मन काना लिल्लाही काना अल्लाहु लहू। जो अल्लाह का हो जाता है फिर अल्लाह उस बंदे का।